दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इसमें बहुत ही जबरदस्त खबरें हैं। कसम से भाई इन खबरों को सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सबसे पहली खबर है मंकी उछल कूद करने वाले एक्टर विद्युत जामवाल के बारे में। काफी दिनों से इस मंकी की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है बेचारा फड़फड़ा रहा है। अब इसने अपनी नई फिल्म क्रैक की रिलीज डेट अनाउंस की है, जो अगले साल 23 फरवरी को रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म को हिट कराने के लिए ये बंदर इतना परेशान है कि ये नंगा हो गया है। इसने नंगे होकर एक फोटो शूट कराया है इस फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट है 100 करोड़ रुपए और ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस करेगी 10 करोड़ रुपए का, यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होगी। इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना, इस फिल्म को बनाने के लिए विद्युत ने क्या क्या चालें चली, वो मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूं, रिलीज हो चुका है, आप जरूर देखना। दोस्तों आज की दूसरी खबर है फिल्म एनिमल के बारे में, जो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म ने अब तक तकरीबन 400 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। पहले वीक में इस फिल्म ने बिजनेस किया था तकरीबन 300 करोड़ रुपए का, और पिछले 3 दिन में इस फिल्म ने बिजनेस किया है तकरीबन 93 करोड़ का, यानी कि यह फिल्म आज मंडे को 400 करोड़ रुपए क्लब फिल्मों में शुमार हो जाएगी। आप सभी को पता है कि क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, यानी कि जनवरी तक छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म तकरीबन 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेगी, और उम्मीद अब यह की जा रही है कि यह फिल्म गदर 2, जवान, पठान सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि द फिल्म आर्चीज रिलीज हो चुकी है, जिसको बनाया है जोया अख्तर ने। इस फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। बहुत सारे लोग जोया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जोया तो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रही है। उन लोगों का कहना है कि इस फिल्म में उसने सभी नेपो किड्स को ही क्यों लॉन्च किया है, बाहर के लड़के लड़कियों को लॉन्च क्यों नहीं किया। और उन्हीं लोगों को जवाब देते हुए जोया ने कहा है कि भाई मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी अपनी फिल्म में लूं और किसी को भी लॉन्च करूं। आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं अपना पैसा किसके ऊपर खर्च करूंगी। देखिए पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जोया फिल्मी बच्चों को लॉन्च करती है, जोया नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है, जोया नेपो किड्स को लॉन्च करती है अपनी फिल्म में। लेकिन यहां वो एक झूठ बोल गई, और वो झूठ ये है कि जोया ने कहा है कि मेरा पैसा है, मैं किसी को भी लेकर फिल्म बनाऊं। नहीं मैडम, ये पैसा आपका नहीं था, ये नेटफ्लिक्स का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपने नेटफ्लिक्स से लेकर फिल्म बनाई है। अगर ये फिल्म चलेगी तो नेटफ्लिक्स को फायदा होगा, और फ्लॉप हो जाएगी तो उनका पैसा डूब जाएगा। आप अपनी फीस ले चुकी हो, आप ऐश कर चुकी हो, आपका कुछ नहीं जा रहा है, ये फिल्म चले या ना चले। तो जोया अख्तर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी लॉन्च करें, लेकिन झूठ मत बोले कि ये आपका पैसा है। आपका पैसा नहीं है, आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप फिल्म बना लो। लेकिन यहां बात जोया अख्तर पे ही खत्म नहीं होती। कमाल यह है कि कंगना दीदी कुछ भी नहीं बोल रही है, जो हमेशा ही नेपो किड्स के खिलाफ बोलती है, नेपोटिज्म पर बढ़ चढ़कर बोलती है, वो इस फिल्म के रिलीज होने पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप है। और उसकी वजह यह है कि कंगना दीदी को पता चल चुका है कि उसकी फिल्में लोगों ने देखनी बंद कर दी, पूरा बॉलीवुड भी उसके खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है अगर वो कुछ बोलेगी तो उसको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो कंगना दीदी ने यही सही समझा कि भाई अब बिल्कुल चुप रहे, अब किसी मुद्दे पर भी कुछ ना बोले। लेकिन कंगना दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो ट्रेन निकल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है चुप होने से। आपका काम खत्म हो चुका है, कैरियर खत्म हो चुका है, अब किसी ने आपकी फिल्म देखनी नहीं है। आप बोले या चुप रहे, आपकी मर्जी है। दोस्तों आज की चौथी खबर है आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में। आप सभी को पता है कि आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी साहब, और इस फिल्म के हीरो हैं सन्नी देओल साहब। तो ये सभी लोग काफी दिनों से एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे सन्नी देओल के अपोजिट, और फाइनली इन्होंने मोना सिंह को सेलेक्ट किया है इस फिल्म के लिए। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे मोना सिंह को, बेचारी एक टीवी एक्ट्रेस है और कभी कभी किसी किसी फिल्म में आती रहती है। आमिर खान ने मोना सिंह को लेने की दलील यह दी है कि उनको एक हीरोइन चाहिए थी जो सन्नी देओल के साथ अच्छी लगे, सन्नी देओल की एज के हिसाब से अच्छी लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोना सिंह सन्नी के साथ उसकी एज के हिसाब से शायद ठीक लगे, लेकिन फिल्म को मोना सिंह से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मोना सिंह का कोई स्टारडम नहीं है, लोगों को मोना सिंह को देखना ही नहीं है। और सन्नी देओल की पिछले 15 साल से कोई फिल्म चली नहीं है, गदर 2 एक तुक्का था, वो हिट हो गई है। तो जाहिर सी बात है सन्नी का भी कोई ऐसा स्टारडम नहीं है कि लोगों को उसकी फिल्म देखनी है। तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो लोग थिएटर में किसको देखने जाएंगे, इस फिल्म को लोग क्यों देखेंगे अपना पैसा और टाइम खर्च करके। और यह भी हो सकता है कि मैं गलत हूं,
क्योंकि राजकुमार संतोषी साहब बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, वो बहुत बढ़िया फिल्म बना सकते हैं, तो हो सकता है कि फिल्म हिट हो जाए। फिल्म जब रिलीज होगी बाकी बातें उसी वक्त होंगी। दोस्तों मार्केट में एक खबर आ रही है ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में, और आज की 5वीं खबर यही है। मीडिया के हिसाब से रणबीर कपूर को इस फिल्म में नहीं लिया गया है, रणवीर सिंह को इस फिल्म में ले लिया गया है। पहले तो मैं इन नौटंकी मीडिया वालों को यह बताना चाहूंगा कि रणबीर कपूर को यह फिल्म करनी ही नहीं है। रणबीर कपूर ने पहले दिन से कहा है कि भाई मुझे इस फिल्म को नहीं करना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फिल्म में। और दूसरी बात यह है कि आप मीडिया वाले एक झूठी खबर फैला रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र का डायरेक्टर है वो वार 2 बना रहा है और उसकी फिल्म रिलीज होगी 2025 में। यानी कि अगर वो कोई फिल्म शुरू कर सकता है तो 2026 में। तो जाहिर सी बात है आज के वक्त में उसको खुद पता नहीं है कि वो ब्रह्मास्त्र 2 बनाएगा या नहीं बनाएगा। और रही रणवीर सिंह की बात, तो रणवीर सिंह भी संजय लीला भंसाली की बेजुबावरा कर रहा है और उसको बनने में भी तकरीबन 2 साल लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2026 से पहले रणवीर सिंह भी कोई नई फिल्म शुरू नहीं करेगा। तो फिर कहां से बात आ गई कि भाई ब्रह्मास्त्र 2 में रणवीर को निकाल दिया है, रणवीर को ले लिया है? क्यों झूठी खबरें फैलाते हो यार। दोस्तों आज की 6ठी खबर है बॉबी देओल के बारे में, जो आज की तारीख में फुल ड्रामा कर रहा है। मतलब वो ये साबित करना चाह रहा है कि उसके 3 सीन की वजह से फिल्म एनिमल सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई और बाकी लोगों की वजह से उस फिल्म को किसी ने नहीं देखा। अरे भाई साहब माफ कर दो भाई साहब, कितना ड्रामा करोगे आप। सभी लोग अंदाजा लगाइए कि जो फिल्म का मेन हीरो है रणबीर कपूर, उसने इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो मीडिया के सामने नहीं आया, वो मीडिया में ये नहीं कह रहा है कि मेरी फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, मैंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, क्योंकि वो रियल हीरो है, वो फिल्म का स्टार है, वो आज के वक्त का सुपरस्टार है। लेकिन एक कहावत है कि हमेशा ओछा आदमी फुदकता है, तो बॉबी देओल फुल ड्रामा कर रहा है कि मेरे 3 सीन की वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। और कमाल देखिए कि बॉबी देओल खुद कह रहा है कि मैं आज का गब्बर सिंह हूं, आज का मुगैम्बो हूं। यानी कि बॉबी देओल खुद मान रहा है कि वो आज के वक्त का बहुत बड़ा विलन है, हीरो नहीं है। लेकिन मीडिया कह रहा है कि बॉबी देओल तो सुपरस्टार है, बॉबी देओल तो बहुत बड़ा हीरो बन चुका है। अरे भाई साहब मीडिया वालों, अरे क्यों इतना ड्रामा करते हो सालों, थोड़े से पैसों के लिए इतना क्यों उछलते हो, क्यों झूठ बोलते हो बे? जब बॉबी खुद अपने आप ही कह रहा है कि वो आज के वक्त का विलन है, हीरो नहीं है, तो आप लोग उसको सुपरस्टार क्यों बता रहे हो बे? थोड़ी तो मर्यादा रखो, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। तो एक्चुअली खबर ये नहीं थी, खबर ये है कि बॉबी देओल ने कहा है कि एनिमल से पहले जो भी उसने फिल्में की, जैसे कि रेस 3 या हाउसफुल, उन फिल्मों से वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उन फिल्मों में उसका रोल बहुत बढ़िया नहीं था। लेकिन बॉबी देओल एनिमल से बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसमें उसके सिर्फ 3 सीन थे। आप बॉबी देओल का ड्रामा देखिए, अगर फिल्म चल गई तो वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड है, और जो फिल्में नहीं चली उन फिल्मों से वो सेटिस्फाइड नहीं था। अरे बॉबी भाई क्यों दुनिया को पागल समझ रहे हो यार? अरे भाई ये दुनिया वाले सब जानते हैं, इनको सब पता है, आप इतना उछल रहे हो फालतू में। इस उछल कूद से कोई फायदा नहीं है भाई, आपको अगली फिल्म मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहूंगा कि ये आपकी किस्मत होगी अगर आपको अगली फिल्म मिल गई तो। दोस्तों आज की 7th खबर है धर्मपा जी के बर्थडे के बारे में। धर्म जी ने अपना 88वां जन्मदिन मनाया और उस पर एक बड़ा सा केक काटा, और इसी जन्मदिन पर हेमा मालिनी जी ने एक पोस्ट लिखा और उसमें बताया कि शायद आप जानते कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। अरे हेमा जी कुछ भी लिखने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। मतलब धर्म जी को ही नहीं पता कि आप उनसे कितना प्यार करती हो? ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? आप मुझे बताओ। अरे दुनिया जानती है कि आप धर्म जी से बहुत प्यार करती हैं, तभी तो आपने उनसे शादी की है, तभी तो आपको 2 बेटियां पैदा हुई है। अगर आप उनसे प्यार नहीं करती तो जाहिर सी बात है आप उनसे शादी नहीं करती, आपको 2 बेटियां पैदा नहीं होती। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। सारी दुनिया जानती है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? दोस्तों आज की 8वीं खबर है दीपिका के बारे में। दीपिका की फिल्म फाइटर जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर आ चुका है और टीजर में कुछ ऐसे सीन थे जिनको लेकर लोग खूब मजाक बना रहे हैं दीपिका का। दीपिका से कह रहे हैं कि भाई पठान में आपने कम से कम कुछ तो पहना था, यहां फाइटर में तो कुछ भी नहीं पहना। मतलब रणवीर सिंह की इज्जत इस तरह से नीलाम क्यों कर रही हो? उस बेचारे की थोड़ी तो इज्जत रहने दो, क्यों उसको सड़क पे नंगा कर रही हो? देखो भाई मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रणवीर और दीपिका की जो मैरिज है वो ओपन मैरिज है। उसमें ऐसा है कि भाई
रणवीर सिंह कुछ भी करे और दीपिका कुछ भी करे। यही तो वजह है कि दीपिका गहराइयों में जाकर गहराइयां जैसी फिल्म करती है, और दीपिका की ऐसी कोई फिल्म तो है ही नहीं जिसमें वो अपने हीरो को 5-7 किस ना करे। तो भाई साहब, जब रणवीर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? अरे यार, दीपिका को करने तो जो वो कर रही है भाई, उनकी मर्जी, वो चाहे कुछ भी करे। आप कौन होते हो ये कहने वाले कि ये ना करे वो ना करे यार। दोस्तों, आज की 9th खबर भी बॉबी देओल के बारे में है। आप सभी को पता है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी में धर्मजी भी थे। तो बॉबी देओल ने अब बताया है कि जब वो उस फिल्म को देख रहा था तो जब धर्मजी की मौत का सीन आया उस वक्त उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस फिल्म को छोड़कर बाहर चले गए थे। उसके आगे उन्होंने उस फिल्म को नहीं देखा था। हालांकि ये बात बताने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हर बेटा अपने बाप से उतना ही प्यार करता है। हर बेटा अपने बाप को मरते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन के बारे में। भले ही आप में से उसको कोई ना जानता हो, लेकिन भाई साहब वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। उसने फिल्म एनिमल देखी और भाई साहब एनिमल को वो क्रिटिसाइज कर रहा है, बता रहा है कि ये फिल्म कितनी वाहियात है, कितनी घटिया है, इसमें ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। राजीव भाई, आपको भी पता है कि कौन सी फिल्म घटिया है और कौन सी फिल्म अच्छी है। अरे भाई साहब, पहले अपना कुछ कैरियर बना लो भाई साहब। पहले 2 लोग इकट्ठा कर लो जो आपको जानते हो, जो आपको पहचानते हो, उसके बाद ये ड्रामा करना। आप क्या सोचते हो कि इस फिल्म के बारे में घंटा किसी को फर्क पड़ता है? भाई साहब, आपने कभी अपनी बहन की फिल्में देखी? कितनी घटिया घटिया फिल्में करती है, कुत्ता भी उन फिल्मों को नहीं देखता, और आप एनिमल के बारे में बात कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कीजिए भाई साहब। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका के बारे में। रश्मिका ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा है कि जल्दी ही पुष्पा 2 की शूटिंग चालू होने वाली है और मैं 13 दिसंबर से इस फिल्म की शूटिंग करने वाली हूं। इस बात का यह सबूत है कि मुझे एक के बाद दूसरी फिल्म मिल रही है। मैं बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस हूं। सही है मैडम जी, सही है, आप शूटिंग करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आज की 12th खबर है सारा अली खान के बारे में। आप सभी को पता है कि सारा को कोई फिल्म नहीं दे रहा है और सारा दिन रात ड्रामा कर रही है कि कोई तो उसको फिल्म दे दे। अब सारा ने खुद ही मीडिया में एक न्यूज छपवा दी और कहा कि भाई भूल भुलैया 3 में मुझे ले लिया गया है। अरे मैडम जी, झूठ बोलने की भी हद होती है, कुछ तो मर्यादा रखिए। मुझे ये बताइए, आपको एक्टिंग नहीं आती, आपको चलना नहीं आता, आपको हंसना नहीं आता, तो अनीस भाई आपको अपनी फिल्म में क्यों लेंगे? और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अनीस भाई पिछले 15 दिन से इंडिया में है ही नहीं। वो तो अमेरिका गए हैं जहां उनका बेटा डायरेक्शन की पढ़ाई कर रहा है और अगले 15 दिन भी वो वहीं है। तो आपको कब उन्होंने साइन कर लिया? अरे झूठ बोलने की भी हद होती है, ऐसा मत करो मैडम जी। और फिर ये तो आप अच्छी तरह जानती हो कि करण जौहर के शो पे आप कार्तिक का मजाक बना चुकी हो, तो जाहिर सी बात है कार्तिक आपके साथ कोई फिल्म करने वाला है नहीं। तो मैडम, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब कुछ नहीं होने वाला। कार्तिक आपके साथ कोई फिल्म नहीं करने वाला और बाकी लौंडे भी आपके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही मुश्किल होगा आपको अगली फिल्म मिलना। दोस्तों, आज की 13th खबर है टी सीरीज की मार्केटिंग टीम के बारे में। अब इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि हमने बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग की थी, यही वजह है कि फिल्म एनिमल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। अरे भाई साहब, अरे माफ कर दो भाई साहब, मतलब अगर फिल्म एनिमल हिट हो गई तो आपकी वजह से हो गई, और जो साल में 20 फिल्में फ्लॉप हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो आपकी वजह से हुई है या नहीं हुई है? एक दफा ये भी कह देते कि जो 20 फिल्में साल में रिलीज हुई हैं वो हमारी वजह से सुपर डुपर डिसास्टर हुई है और बस ये फिल्म हमारी वजह से चली है। अरे कुछ तो मर्यादा रखो यार। दोस्तों, आज की 14th खबर है बिग बॉस के बारे में। हालांकि मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन कभी कभी देख लेता हूं। तो मैंने पिछले 2 एपिसोड देखे और मुझे पता चला कि भाई घर में एक लड़की है ईशा, जिसके 2 बॉयफ्रेंड भी घर में हैं। एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड और एक उसका करंट बॉयफ्रेंड। लेकिन भाई साहब, मैं हैरान हो गया इस लड़की की बातें सुनकर, इसकी बहादुरी देखकर। ये डंके की चोट पर कहती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये मेरा अब का बॉयफ्रेंड है। ये डंके की चोट पे कहती है कि तू अच्छा था, तू अच्छा नहीं है। कभी कहती है कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। मतलब उस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आती ये कहने में कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये मेरा अभी का बॉयफ्रेंड है। मतलब हद है भाई। यानी कि इस बात का सबूत है भाई साहब कि
हमारा समाज कहां आ गया है, जहां यह कहना भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वहां आज एक लड़की नेशनल टीवी पे डंके के चोट पर कह रही है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ये मेरा करंट बॉयफ्रेंड है, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है, या ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों, आज की 15th खबर है झुग्गी एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के बारे में। इस झुग्गी एक्टर और पनौती एक्ट्रेस अनन्या पांडे की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है खो गए हम कहां। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जैसे कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। हालांकि इस फिल्म को इन एक्टरों के पड़ोसी भी देखने नहीं जाएंगे, लेकिन भाई साहब इन्होंने ऐसा भौकाल मचाया जैसे कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धांत ने कहा कि मैं एक फिल्म करना चाहता हूं बड़ी रणबीर कपूर के साथ। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। कहां रणबीर कपूर, कहां तू झुग्गी एक्टर? ये कहने से पहले कुछ तो शर्म कर लेता यार कि तू रणबीर कपूर के साथ फिल्म करना चाहता है। दोस्तों, आज की 16th खबर है आदित्य रॉय कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि इसकी हर एक फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होती है, लेकिन फिर भी इसको फिल्में मिलती ही रहती है। ऊपर वाला जानता है कैसे मिलती है, मुझे नहीं पता। यह लड़का करण जौहर के शो पर गया और वहां बताया कि भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है श्रद्धा कपूर और आज की गर्लफ्रेंड है अनन्या पांडे। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लड़कियां ऐसी चीजों को बर्दाश्त कैसे कर लेती है। मतलब एक लड़के की ये औकात कैसे होती है कि वो नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहे कि ये मेरी एक्स है और ये मेरी आज की गर्लफ्रेंड है। अगर अनन्या पांडे में थोड़ी भी शर्म है भाई साहब, तो मेरे ख्याल में फौरन ही उसने इस लुक्के को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आज की 17th खबर है शाहरुख खान साहब की आने वाली फिल्म डंकी के बारे में। इस फिल्म का ड्रॉप 5 रिलीज हो गया है, यानी कि शाहरुख खान का एक और गाना रिलीज होने वाला है और जो इसका टीजर है बहुत ही बढ़िया है। अब तक इस फिल्म का जो कुछ भी आया है वो लोगों को पसंद आया है। वो टीजर हो, ट्रेलर हो, गाना हो, सब कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म को बहुत ही बड़ी ओपनिंग लगने वाली है और ये फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाली है। दोस्तों, आज की 18th खबर है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के बारे में। जब से राम गोपाल वर्मा ने फिल्म एनिमल देखी है तब से वो कुछ ना कुछ इस फिल्म के बारे में कहते ही रहते हैं। अब राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि इस फिल्म की कामयाबी इस बात का सबूत है कि इंडियंस आर नॉट सेम इंडियंस एनीमोर। इसका मतलब यह है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन दर्शक हुआ करते थे अब वो दर्शक नहीं है। अब ये दर्शक कोई भी फिल्म देखने के लिए तैयार है। अब ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि भाई एक फिल्म कितनी बोल्ड है, उसमें कितनी किसेस है, उसमें कितने सेक्स सीन है। अब पब्लिक किसी भी फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह तैयार है और जिस तरह से फिल्म एनिमल जबरदस्त बिजनेस कर रही है उससे साबित होता है कि जो राम गोपाल वर्मा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, आज की 19वीं खबर है तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस समांता प्रभु के बारे में। अब इस लड़की ने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसका नाम है तरालाला, यानी कि जैसी ये है वैसा ही प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है, तरालाला। दोस्तों, आज की 20वीं खबर है रवीना टंडन के बारे में। आप सभी को पता है जोया अख्तर की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द आर्चीज और उसमें बहुत सारे फिल्मी बच्चों को लॉन्च किया गया है। रवीना टंडन ने उस फिल्म को देखने के बाद इन बच्चों का मजाक उड़ाया है। रवीना टंडन ने कहा है कि यहां एक्टिंग मर चुकी है, यानी कि रवीना टंडन का कहना यह है कि जिन बच्चों ने भी इस फिल्म में काम किया है उनमें से किसी को भी एक्टिंग नहीं आती। और रवीना टंडन की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं रवीना टंडन को कभी एक्टिंग का ए भी नहीं आया। रवीना टंडन ने आज तक अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं किसी फिल्म में यह नहीं कहा गया कि भाई इस लड़की ने कमाल की एक्टिंग की है, क्योंकि उस बेचारी को एक्टिंग आती ही नहीं थी। तो जिस लड़की को उसके पूरे करियर में कभी एक्टिंग नहीं आई वो नए बच्चों का मजाक कैसे उड़ा सकती है। और मैं रवीना टंडन को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी बेटी भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, भूलिएगा मत। जिन बच्चों का आपने मजाक बनाया है वो आपको भूलेंगे नहीं। आपने सॉरी कहा है मुझे पता है, लेकिन आपके सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। मैडम जी, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जुबान से निकली हुई बात, बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। जो आपने कहा है वो दिल से कहा है और उसको याद रखा जाएगा। जिन बच्चों का आपने मजाक बनाया है वो आपकी बेटी की फिल्म को अच्छी तरह से देखेंगे और वो आपको जवाब जरूर देंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपकी बेटी को मीडिया में देखता ही रहता हूं। वो फोटोग्राफर पहले आपकी बेटी को पीछे से शूट करते हैं और फिर कहते हैं राशा पीछे देखो पीछे देखो, फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, ये कंफर्म करने के लिए कि जिस लड़की को पीछे से शूट किया गया है वो
शाही है। तो ये है आपकी औकात। शाहरुख खान की बेटी को कोई फोटोग्राफर ये बोल के बताए, है किसी की औकात कि उसकी बेटी को कोई ये बोले? तो मैडम पहले ये तो समझ लीजिए कि शाहरुख खान कौन है और आप कौन हो, आपकी इज्जत क्या है और शाहरुख खान की इज्जत क्या है। उसकी बेटी की एक्टिंग का मजाक उड़ाने से पहले ये आपने अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं कि आपकी ये बात वो बच्चे ही याद नहीं रखेंगे, बल्कि मैं भी याद रखूंगा। आपकी बेटी की फिल्म आने दीजिए, आपको बताएंगे कि एक्टिंग क्या होती है और आपकी बेटी ने कितनी कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, आज की 21वीं खबर है एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी के बारे में। इसकी फिल्म बहुत बड़ी हिट क्या हो गई कि ये आदमी पागल हो चुका है। अब इस आदमी ने कहा है कि जो यूएसए के दर्शक हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसकी फिल्म को बहुत सराहा है, उनमें से किसी ने भी इसकी फिल्म के बारे में बुरा नहीं कहा है। लेकिन जो इंडियन दर्शक हैं वो बहुत बड़े इडियट हैं, वो कुछ भी उलझुल बातें कर रहे हैं इसकी फिल्म के बारे में। कोई भी कुछ भी कह रहा है इसकी फिल्म के बारे में। संदीप रेड्डी, मैं आपको बता दूं कि औकात में रहिए, जमीन पे रहिए, हवा में उड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये दर्शक ही हैं जिन्होंने आपको इतना बड़ा डायरेक्टर बनाया है, संदीप रेड्डी बनाया है। अगर ये हिंदुस्तान के दर्शक आपकी फिल्म ना देखते तो आज आप इतने बड़े डायरेक्टर ना होते, आज आपको ये वाहवाही ना मिलती। और ये जो दर्शक है ना, ये किसी को भी जमीन पर ला सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो औकात में रहकर बात कीजिए। वो जो कोई भी है जिसने भी टिकट लेकर आपकी फिल्म देखी है, उसका पूरा हक है कि वो उस फिल्म के बारे में अपनी राय रखे, वो उसको अच्छी कहे या बुरी कहे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर दर्शक की राय का सम्मान करें। जो दर्शक आपकी फिल्म देखने जाते हैं वो आपके नौकर नहीं है, वो इस बात के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं है कि वो आपकी फिल्म को मास्टरपीस बताएं। अगर उनको कुछ बुरा लगा है तो वो बुरा कहेंगे और आपको मानना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बस अपनी औकात में रहिए, औकात से ऊपर मत जाइए। दर्शकों को पागल कहना बंद कर दीजिए, ये कहिए कि हां, दर्शकों ने मेरी फिल्म को देखा और मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं। दोस्तों, आज की 22वीं खबर है अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म वेलकम 3 के बारे में। इस फिल्म की आज मुंबई में शूटिंग चालू हो गई है और इस फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं तकरीबन 40 एक्टर। यह फिल्म 2024 के क्रिसमस पर रिलीज होगी और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह फिल्म कमाल की होगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।